कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध कवि हैं दुष्यंत कुमार। ये जो प्रेरणादायक पंक्ति है उनकी कविता से ली गई है, जिसमें वो कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर दृढ़ शक्ति हो, आत्मविश्वास हो, उनके हौसले बुलंद हो, तो दुनिया में वो कुछ भी पा सकता है। उनको एक जिद पकड़ लेनी है कि हाँ, मुझे ये काम करके दिखाना है। उनके सामने कोई भी बाधा आ जाए, उस बाधा को वो पार कर सकता है। आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूँ। एक IAS गोविंद जायसवाल हैं, जिन्होंने 2006 में फर्स्ट अटेम्प्ट ही में 48वां रैंक हासिल किया था। और एक लेडी हैं जो फार्मिंग लेडी के नाम से जानी जाती हैं, मंजू रानी कश्यप। तो मैं पहली कहानी पे आता हूं। ये जो गोविंद जायसवाल हैं 2006 के IAS, बचपन में उन्हें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। उन्हें बड़ा ही अपमान सहना पड़ा था। उनके पिता रिक्शा वाले थे, रिक्शा चलाकर अपने फैमिली का पालन पोषण वो किया करते थे। 3 बच्चे, 2 बेटियां, बड़ी बेटियां गोविंद से बड़ी और गोविंद सबसे छोटा। इनकी बहनों ने, जब उनके घर का खर्चा नहीं चल पाया ज़्यादा, क्योंकि गोविंद की माँ, उनका बचपन ही में उनकी माँ की डेथ हो गई थी, तो उनके पिताजी ने जो भी पैसा जमा कर रखा था, उनकी माँ के इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए। घर में कुछ बचा नहीं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई। तो उनकी बहनों ने फिर पढ़ना छोड़ दिया, बस गोविंद ही पढ़ता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि गोविंद अपने दोस्त के यहाँ खेलने के लिए जाता है। जब उनके दोस्त के पिताजी घर आते हैं, वो दोनों बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, तो वो गोविंद से पूछता है कि बेटा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तो गोविंद ने कह दिया कि मेरे पिताजी रिक्शा चालक हैं, रिक्शा चलाते हैं। इतना सुनना था कि उनके दोस्त के पिताजी ने इसका बहुत अपमान किया, बहुत बुरा भला कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ खेलने की। आखिर वो वहां से उसे भगा देते हैं और अपने बेटे को उसके साथ खेलने से और दोस्ती रखने से बिल्कुल मना कर देते हैं। गोविंद की समझ में कुछ आता नहीं है कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया। दूसरे दिन गोविंद जब स्कूल जाता है तो अपने टीचर से पूछता है कि सर, कल से ये बात मेरे दिमाग में है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने मेरा अपमान क्यों किया, और मैं समाज में एक सम्मान कैसे पाऊँ, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उनके टीचर उनको समझाते हैं और बताते हैं कि बेटा, तुम्हें समाज में सम्मान पाने के लिए 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि तुम बड़े होकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाओ, और दूसरा ये कर सकते हो कि तुम एक पढ़ लिख के मेहनत करके एक IAS अधिकारी बन जाओ, तो दुनिया तुम्हें फिर सलाम करेगी। गोविंद सोचने लगता है कि बिजनेस तो मैं कर नहीं पाऊंगा, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा, लेकिन हाँ, मैं मेहनत करके पढ़ूंगा और पढ़ लिख के मैं एक IAS अधिकारी बनूंगा। तो उन्होंने उस दिन ठान लिया। अब वो जो ठाना उन्होंने, एक आत्मविश्वास पैदा कर लिया, तो उसी के सहारे वो चलता रहा। उन्होंने वहां से पढ़ाई की, BA किया, BA नहीं किया उन्होंने, बल्कि मैथ्स से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, और फिर वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में ट्यूशन वगैरह करके अपनी तैयारी भी करते रहे और बच्चों को पढ़ाते भी रहे, और अपना खर्च वो उससे निकालते रहे, क्योंकि घर से पैसा बहुत ही कम आया करता था, मजबूरी थी घर में भी। उनके फादर सेप्टिक होने के बावजूद, पाँव में सेप्टिक होने के बावजूद वो रिक्शा चलाया करते थे, और जो भी होता था, अपना घर का भी खर्च है और इसको गोविंद को कुछ पैसे भेजने भी हैं, तो किसी तरह से वो चीज़ें किया करते थे। अब गोविंद यहाँ ट्यूशन पढ़ा के अपनी तैयारी जारी रखी। उन्होंने इतनी मेहनत की कि 2006 में पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने UPSC निकाला और 48वां रैंक हासिल किया। तो गोविंद की ये स्टोरी बहुत ही प्रेरणादायक है, जो हमें बताता है कि कुछ भी बाधा हो, अगर ठान लिया जाए कुछ करने का, तो इंसान कुछ भी कर सकता है, कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ये बाधाएं
संसाधनों की कमी उनके सामने कोई माना नहीं रखती है। दूसरी कहानी पे नजर डालते हैं। दिल्ली के नज़दीक गाजियाबाद है। गाजियाबाद पे एक जगह है दुहाई। वहाँ की एक लेडी हैं जिन्हें आजकल भारत फार्मिंग लेडी के नाम से जानता है। उनका नाम है मंजू रानी कश्यप। आज से 4-5 साल पहले पूरे भारत की बात तो छोड़िए, यूपी की भी पूरी बात छोड़िए, यूपी के गाजियाबाद में और दुहाई में उनको कोई पहचानता नहीं था। लेकिन उनकी मेहनत, उनका दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास ऐसा रहा, उन्होंने इतनी मेहनत की कि आज पूरा भारत फार्मिंग लेडी के नाम से उन्हें जानता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल चुके हैं। आज एकीकृत खेती में यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग में एक वो ब्रांड बन चुकी हैं, एक नाम बन चुकी हैं। जहां भी एकीकृत खेती का नाम आता है उसके साथ ही मंजू रानी कश्यप का नाम जरूर आता है। अब आजकल वो इतना ऐसा ब्रांड बन चुकी हैं कि वो जगह जगह जाती हैं और वहां के किसानों को इसकी ट्रेनिंग देती हैं। तो इनको यहां तक पहुंचने में गाजियाबाद में मुरादनगर एक जगह है, वहां पे कृषि विज्ञान केंद्र है। उस कृषि विज्ञान केंद्र का बहुत बड़ा रोल है इसमें। उन्होंने वहां से ट्रेनिंग ली। उनको उनके दुहाई में इंडस्ट्रियल एरिया है, वो इंडस्ट्रीज के बीच में एक तालाब है जिसमें पहले उन इंडस्ट्रीज का केमिकल आके गिरा करता था। इन्होंने किसी तरह से सरकार की मदद से, कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से उस तालाब को लीज पे लिया। केमिकल्स की वजह से वहाँ उस तालाब में कुछ भी नहीं होता था। इन्होंने पहले सिंघाड़े की खेती की और तालाब के चारों तरफ उन्होंने बेर लगाए, अमरूद के पेड़ लगाए और उसके बाद की जो ज़मीन है उस पर उन्होंने हर तरह की खेती करनी शुरू की। और यही होती है इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एकीकृत खेती। मतलब एक ही जगह पे आप कई चीज़ों की खेती करते हैं। उन्होंने मछली पालन पहले तो सिंघाड़े की खेती की उन्होंने, फिर मछली पालन शुरू किया और तालाब के चारों तरफ एक तो बेर के पेड़ हैं, अमरूद हैं और उसके साथ साथ जो भी मौसम के फल होते हैं, आलू की खेती है, गोभी की खेती है, इसके अलावा और जो दूसरी सब्जियां हैं वो सब कुछ करती हैं और यही कहलाता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग। तो आजकल वो इंटीग्रेटेड फार्मिंग में एक ब्रांड है। तो यही जो कहा जाता है कि अगर हौसले बुलंद हो, आपके अंदर दृढ़ विश्वास हो, आत्मविश्वास हो और कुछ कर गुजरने का आप मादा रखते हो तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके सामने कोई भी बाधा आपसे बड़ा नहीं बन सकता है, बल्कि आप उसको ओवरकम करके आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करें अपने दोस्तों को और कमेंट्स ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।